बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और जो बिना सब्सक्राइब किए फिर चैनल को देख रहे हैं, वीडियो मेरी देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज का एक वाक़या हज़रत आयशा पर। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लामी तारीख़ की एक अहम शख्सियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहिरा थीं। आपको उम्मुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया जो तमाम मुसलमानों की माँ होने का शर्फ़ है। आपके बारे में कुरान पाक में भी ज़िक्र आया है और आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए इल्म, तरबियत और रहनुमाई का एक रोशन मीनार है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और इस्लाम के पहले खलीफा थे, जबकि आपकी वालदा का नाम उम्मे रुमान था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जहाँ इस्लाम की रोशनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मौजूद थी। आपकी विलादत मक्का मुकरमा में बासत से चार या 5 साल कबल हुई। चूँकि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी एक इस्लामी घराने में गुजरी, इसलिए आपको दीन की बुनियादी तालीमात और आला अखलाक का बुरसा मिला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हुआ। निकाह के हवाले से जो वाक़यात तारीख़ में बयान किए गए हैं उनसे पता चलता है कि ये रिश्ता इंसानी हिकमत के अलावा इलाही हिकमत के तहत भी कायम किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद आपको गम ने घेरा। आपकी दिलजोई और घर के इंतज़ाम के लिए हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप निकाह करें। हज़रत खौला ने 2 ख़वातीन के नाम पेश किए, हज़रत सौदा बिनते ज़िमआ और हज़रत आयशा बिनते अबू बकर। हज़रत आयशा का निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हज़रत आयशा को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक फ़रिश्ता मेरे पास रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ लाया। जब मैंने उसे खोला तो वो आयशा थी। फ़रिश्ते ने कहा, ये आपकी ज़ौजा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह मक्का मुकरमा में हुआ। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी, लेकिन रुखसती मदीना मुनव्वरा में उस वक्त हुई जब वो 9 साल की उम्र को पहुंची। निकाह के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मेरी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के लिए कैसे मुनासिब हो सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है, जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन रज़ामंदी ज़ाहिर की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी और ये इस्लामी तारीख़ का वो दौर था जब मुसलमानों को मदीना में सियासी और समाजी तौर पर इस्तेहकाम मिल रहा था। रुखसती के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगी और आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गैर मामूली ज़हानत और याददाश्त का मालिक समझा जाता था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार अहादीस रिवायत की। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा और बाद के अदवार में आने वाले उल्मा आपके इल्म से भरपूर इस्तिफ़ादा करते थे। आपसे तकरीबन 2200 अहादीस रवायत की गईं, जो कि किसी भी खातून सहाबिया की तरफ से सबसे ज़्यादा हैं। आपकी इल्मी खिदमात दर्ज बयान की गई हैं जो आप सुनिए। आपको कुरान पाक की गहरी समझ थी और आपसे कुरान की मुतअद्दिद आयात की तशरीह मनकूल है। आपसे कई अहम मौज़ूआत पर अहादीस रिवायत की गई हैं, जिनमें इबादत, इखलाकियात, घरेलू मामलात और समाजी मसाइल शामिल हैं। आप फ़िक़्ह के मसाइल में महारत रखती थीं और सहाबा कराम मुश्किल मसाइल में आपसे रुजू करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत कई पहलुओं से नुमायाँ थी। आप नहायत ज़हीन थीं और सवालात के ज़रिए इल्म हासिल करने की ख्वाहिश रखती थीं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर वक्त मसरूफ़ रहती। ग़ज़वा उहद और दीगर मौक़े पर आपने ज़ख्मियों की खिदमत की। आप नहायत नर्म दिल और सख़ी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में चंद अहम वाक़यात भी दर्ज ज़ैल हैं जो मैं आपको अभी
اور واقعات ہیں جو بتاتی ہوں۔ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات 11 سے 20 میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے جنگ کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی علمی خدمات، اخلاقی اقدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایک عظیم مثال ہے۔ آپ کی زندگی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی سچی کہانی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہانی کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ تو ملوں گی ایک اور اچھی سی سٹوری واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔